आजसू के 3 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज दूसरा दिन है। महाधिवेशन में आज मैराथन मंथन किया जाएगा। इस दौरान झारखंड की मौजूदा सामाजिक परिस्थिति और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। आज के महाधिवेशन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विशेषज्ञ समेत व्यवसायी वर्ग के लोग भी शिरकत करेंगे। तो आजसू का 3 दिवसीय अधिवेशन की कल से शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। इस दौरान कई विशेषज्ञ, शिक्षाविद इस समय अधिवेशन में भाग लेंगे। लगातार आजसू पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। कल उद्घाटन के दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड के कई मुद्दे हैं जिसे लेकर पार्टी आंदोलन करेगी। झारखंड को सिर्फ अलग राज्य बनाना ही काफी नहीं है, कई सारे ऐसी चीजें हैं जो झारखंड में चल रही है और जिसकी रोकथाम के लिए जरूरी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान से संवाददाता राहुल। आज अधिवेशन का दूसरा दिन है, क्या कुछ तैयारी की गई है और कौन से शिक्षाविद सहित व्यवसायी इसमें शिरकत करने वाले हैं? देखिए, आज का जो महाधिवेशन है 3 दिनों तक चलने वाला महाधिवेशन है। अब कल से इस अधिवेशन की शुरुआत हुई थी और आज दूसरा दिन है। आज जो है अधिवेशन में झारखंड के तमाम चुनौतियों और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि कल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो है, उन्होंने कहा कि हमने बड़ा दिल दिखाया है और इस अधिवेशन में अन्य दलों के लोगों को भी बुलाया है। उनके विचार को जानने के लिए, उनके सुझाव को जानने की एक कोशिश की गई है। ठीक उसी तरीके से आज का जो अधिवेशन है, दूसरे दिन अधिवेशन में अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों को भी न्योता दिया गया है, बुलाया गया है कि झारखंड को किस तरीके से विकसित किया जाए, क्योंकि झारखंड जिस पायदान पे होना चाहिए उस पायदान पे नहीं है। हालांकि झारखंड में हर एक चीज है, अयस्क है, खनिज है, वो सारी चीजें हैं जिससे कि राज्य का विकास हो सकता है, रेवेन्यू आ सकता है, लेकिन उसके बाद भी राज्य सबसे पिछड़े पायदान पे है। इसको लेकर आजसू सुप्रीमो काफी गंभीर दिखे कल और उन्होंने कहा कि इसी बात को लेकर हम लोगों ने जो है अलग अलग राजनीतिक दलों को लोगों को बुलाया है। अगर आज की तैयारी की हम बात करें तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि जो सुदेश महतो है खुद अभी भी संबोधन कर रहे हैं और जो महाधिवेशन कार्यक्रम है वो चल रहा है। लोग आए हैं, इनके पार्टी के लोग हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कौन कौन से लोग आने वाले हैं, क्योंकि अभी 11 बज रहा है और अधिवेशन शुरू हो चुका है। लेकिन हम कह सकते हैं कि आने थोड़ी देर में सारी तस्वीरें साफ होगी और सबसे बड़ी चीज है कि इस अधिवेशन में ऑनलाइन भी लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्थानों से ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिजिटल की बात कही जाती है, जो जिस तरीके से राजनीतिक दलों का डिजिटलीकरण की बात कही जाती है, तो आजसू कहीं न कहीं उसको पूरी तरीके से बनाना में सफल दिख रहा है और पूरी तरीके से इस अधिवेशन में एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है आजसू कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम सामाजिक न्याय की लड़ाई, जो इनका नारा है कि सामाजिक न्याय, जो सामाजिक विकास, गांव का विकास, इस तरह के जो नारे हैं आजसू पार्टी के, उसे कहीं न कहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो। और हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से 3 दिनों तक चलने वाला अधिवेशन एक झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति के लिए जरूरी होगा, क्योंकि देश की सरकार चुनने के लिए जो चुनाव होंगे वो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले होंगे और ऐसे में आजसू का सम्मेलन काफी अहम देखा जा रहा है। जी राहुल, कल अधिवेशन के दौरान कहा गया था कि SC, ST, OBC
कि जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, जो आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए, वो सिर्फ कागज तक ही सीमित रहता है, लागू नहीं होता है। इसे लेकर आजसू पार्टी कह रही है कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और कहीं ना कहीं उन्हें लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है, जो अधिवेशन चल रहा है 3 दिवसीय, ये आने वाले चुनाव को लेकर लोगों के मन में आजसू पार्टी के प्रति आकर्षण को लेकर किया गया है। तो हर 5 साल पे अपना अधिवेशन करती है और 5 साल के बाद ये अधिवेशन हुआ है। हालांकि इससे बड़ा अधिवेशन अक्सर हुआ करता था, लेकिन इस बार रांची राजधानी के मोराबादी मैदान में अधिवेशन हो रहा है। थोड़ा एक कार्यक्रम छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुद्दों की चर्चा हो रही है, एसटी एससी की बात कर ले या ओबीसी की बात कर ले, क्योंकि सुदेश महतो खुद ही ओबीसी की राजनीति करते हैं और लगातार आप देखेंगे कि ओबीसी को लेकर काफी गंभीर रहे हैं। लेकिन अब कुर्मी समाज यानी महतो जो जाति है, जो उपजाति कह सकते हैं, महतो लिखा जाता है कुर्मी समाज की ओर से, वो अब आदिवासी दर्जा पाने की कोशिश में जुड़ी है। और रेल रोको आंदोलन हुआ था, इसके बाद मुख्य सचिव भी मिले थे, उनको पत्र दिया गया था। हालांकि इसमें इन सारी चीजों के बीच में अधिवेशन जो है कई मायने में अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल एससी एसटी के हिस्से की बात कही गई, जिम्मेवारी की बात कही गई, उसके अधिकार की बात कही गई, तो कहीं न कहीं राज्य के एससी दर्जे को लुभाने की एक प्रयास और उसे भुनाने का प्रयास और महतो जाति को भी अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रभाव और एक रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि आगामी चुनाव में सुदेश महतो बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए या चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि महतो वोटर्स झारखंड में अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर काफी संख्या में और निर्णायक साबित होते हैं जीत के लिए। ऐसे में सुदेश महतो का यह अधिवेशन कई मायने में अहम है, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक मामले में, क्योंकि लगातार विचार की लड़ाई लड़ते दिखते हैं। जो आजसू सुप्रीमो हैं हमेशा कहते हैं कि आंदोलन की उपज है आजसू पार्टी। छात्र आंदोलन से हम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी और अब यहाँ तक पहुंचे हैं। भागीदारी साझेदारी की हमेशा बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं। ऐसे में इस अधिवेशन में जिस तरह के मुद्दे लाए गए हैं, आप एक चीज समझिए कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के उसके अधिवेशन में किसी अन्य दलों के नेताओं को नहीं बुलाया जाता है, लेकिन जो आजसू सुप्रीमो है सुदेश महतो, इन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए अन्य पार्टी के नेताओं को बुलाया। तो इससे साफ होता है कि आजसू सुप्रीमो का उन पार्टियों को संदेश देने का मूड में है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारा अधिवेशन किस तरीके का होता है, उनके पास कितनी ताकत है। क्योंकि अधिवेशन जो जब भी किसी पार्टी का होता है उसमें एक साफ हो जाता है कि उस पार्टी के पास कितना दमखम और ताकत है। उस ताकत को कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश, एहसास कराने की कोशिश अन्य राजनीतिक दलों को सुदेश महतो इस मोराबादी मैदान से कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से राजनीतिक दल के नेता यहाँ पर आते हैं। हालांकि एनडीए के हिस्सा है आजसू और ऐसे में अधिवेशन एनडीए के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आगामी 2024 के चुनाव में यह अधिवेशन एक लकीर खींच सकता है। राहुल, कल के अधिवेशन की हम बात कर रहे थे और उसमें मुख्य मुद्दा यह भी रखा गया था कि झारखंड में जो खनिज संपदा है उसकी लूट की जा रही है और ये लूट झारखंड को बर्बादी के कागार पर ले जा रही है। यह भी एक मुद्दा कल अधिवेशन में रखा गया था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखेंगे कि आरोप लगते रहे हैं झारखंड में जितनी भी सरकारें रही होंगी उन सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं कि खनिज अयस्कों की जो अवैध खनन होता है उसमें सभी लोग संलिप्त होता है। और इस बार की जो महागठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसमें कई गंभीर आरोप लगे हैं, उसके जांच चल रहे हैं। 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन सिर्फ एक जिले से ईडी ने कार्रवाई में पाया। हालांकि सिर्फ आरोप लगे हैं, अभी दोष सिद्ध नहीं हुए क्योंकि ट्रायल चल रहा है, अभी जांच चल रही है। वैसे में आप देखेंगे कि अधिवेशन में उस मुद्दे को उठाने जाना कहीं न कहीं इस अधिवेशन के माध्यम से वर्तमान सरकार, वर्तमान गठबंधन को घेरने की कोशिश आजसू सुप्रीमो ने किया है, इस अधिवेशन ने किया है। अब देखना यह होगा कि इस अधिवेशन में जिस तरीके के मुद्दे के चर्चे हो रहे हैं, जिस मुद्दों को लेकर बातें हो रही उन मुद्दों का फायदा आजसू पार्टी को कितना होता है। क्योंकि
कोई भी अधिवेशन किसी भी पार्टी का होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्टी अपना एजेंडा पे चर्चा करती है, पार्टी अपने एजेंडे को लोगों को बीच में भेजने की कोशिश करती है, मुद्दों पे चर्चा करती है और उससे जो कंक्लूजन निकलता है उसको लेकर जनता के बीच चुनाव में जाती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस बार का जो अधिवेशन है कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार राज्य में ईडी की कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई के फायदा कहीं न कहीं आंसू को मिलने वाला है और खनिज संपदा को लेकर हर एक पार्टियां एक बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा झारखंड में तैयार करने की कोशिश में लगी हुई है। राहुल, दूसरे मुद्दे की अगर हम बात करें तो नियोजन नीति पर कोई बात करना नहीं चाहता है, लेकिन आजसू पार्टी की तरफ से इसे भी एक मुद्दे में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों की जो समस्याएं है उस सारे समस्याओं को आजसू पार्टी इस अधिवेशन में उठा रही है और तमाम चीजें ताकि वो राज्य के लोगों को अपनी तरफ खींच सके। ये मुद्दा भी नियोजन नीति को लेकर कल अधिवेशन में उठाया गया था। देखिए, नियोजन नीति किसी भी राज्य के लिए जरूरी होती है। हालांकि झारखंड का दुर्भाग्य है कि 23 साल का झारखंड हो चुका है, लेकिन वैसी ठोस नियोजन नीति नहीं बनाएंगे। सिर्फ पड़ोसी राज्यों का कॉपी किया जाता है और उसी को लागू कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखेंगे पिछले दिनों जो नियोजन नीति रघुवर सरकार ने बनाई थी उसका विरोध हुआ, फिर हेमंत सोरेन ने 40-60 की नीति लाई, उसका भी विरोध छात्र कर रहे हैं। हालांकि उसी पे नियुक्तियां शुरू है। हालांकि हमें कह सकते हैं कि राज्य सरकार जितनी भी नियोजन नीति ला रही है या तो जनता को समझाने में असफल रह रही, लोगों को समझाने में असफल रह रही है, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी नीति सरकार बनाती है, अगर जनता के बीच में जाता है और उसे आप सही तरीके से समझा पाए, सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, तो हमें लगता है कि लोग समझेंगे और उसका लाभ हानि का आकलन कर पाएंगे। कहीं न कहीं इस पर हेमंत सोरेन सरकार चुकती दिखाई दे रही है और इसका फायदा आजसू इस अधिवेशन के माध्यम से लेने की कोशिश में जुटी है। क्योंकि अब जो चुनाव है 1 साल से कम समय बचा, हम कह सकते हैं कि 6 से 7 महीने का समय है लोकसभा चुनाव में, और उस समय उससे ठीक 6-7 महीने ठीक पहले अधिवेशन होना। अधिवेशन में हमें कह सकते हैं कि लोगों को जिम्मेवारियां भी दी जाएंगी कि किस तरीके से उनको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोकसभा में काम करने हैं। और आप देखेंगे रामगढ़ का चुनाव आजसू ने जीता, उसके बाद डुमरी जो उपचुनाव हुआ जिसमें जगन्नाथ महतो, जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो थे, उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव लड़ी। हालांकि चुनाव जीती, लेकिन आजसू प्रत्याशी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और इसका जीता जाता उदाहरण 2 विधानसभा सीटें हैं। अब महाधिवेशन होने के बाद, जैसे ही महाधिवेशन खत्म होंगे उसके बाद जो नियोजन नीति कर लें, स्थानीय नीति की बात कर लें, खतियान आधारित स्थानीय नीति की लगातार झारखंड में चर्चा चलती रहती। इन सारी नीतियों को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, इन चर्चाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम आजसू पार्टी करेगी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिससे कि वोट में कन्वर्ट किया जाए 2024 में, उसको जो मत होता है उस मत में कन्वर्ट किया जाए, जिससे कि आजसू पार्टी को लाभ हो। हालांकि अब देखने समझने वाली बात यह है कि 24 लोकसभा वाला ये राज्य है, ऐसे में आजसू भी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है अधिवेशन के माध्यम से, या रामगढ़ उपचुनाव जीत के या डुमरी उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके। हालांकि फिलहाल की स्थिति यही है कि आजसू उन सारे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिसको लेकर झारखंड में वर्षों से चर्चा चली आ रही है। ग्राम पंचायत को मजबूत करने की बात आजसू लगातार करता रहा है और कल के अधिवेशन में भी इस पर चर्चा हुई। तो हम कह सकते हैं कि आजसू पूरी तैयारी और पूरे मूड बनाकर इस अधिवेशन का एक कह सकते हैं कि मॉड्यूल तैयार किया है और प्रोपेगेंडा जो है इसका उसको यहाँ से पास करेगा और लोगों को बीच पहुँचाएगा, जिससे कि लोग आजसू पार्टी की तरफ आकर्षित हो और उससे चुनाव में लाभ मिल पाए। राहुल, जैसे चुनाव नजदीक आते जाता है अक्सर ही कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे पार्टियां उठाती है और आजसू भी वही कर रही है। बेरोजगारी का एक मुद्दा है, दूसरा महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात कर ले तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो और युवाओं के जो मुद्दे हैं वो आजसू पार्टी उठा रही है। ये 3 मुद्दे जो है हर पार्टी उठाती है, आजसू भी वही कर रही है। आजसू का कहना है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकना है और महिला सशक्तिकरण की बात भी कह रही है। साथ ही कह रही है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है तो युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि युवा दूसरे राज्य ना जा पाए।
तो कई सारी चीजें ऐसी है। तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं ये आजसू पार्टी को लाभ पहुंचाएंगे? और दूसरा कि महिलाओं के लिए और क्या क्या आजसू पार्टी करने वाली है, साथ ही युवाओं की अगर हम बात करें तो आजसू पार्टी और इनके लिए क्या कुछ करने वाली है? देखिए, छात्रों की पार्टी मानी जाती है, युवाओं की पार्टी मानी जाती है आजसू। और आजसू सुप्रीमो जो है सुदेश महतो, वो भी छात्र राजनीति से उपजे हैं, तो युवाओं का काफी विश्वास रहता है। एक चीज हम आपके सवाल पे आएंगे, लेकिन अभी की फिलहाल की हम बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो अधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन है, यहाँ पर सुखाड़ को लेकर चर्चा हो रही है और जो लोग आए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके जिले में सूखा के स्थिति है, क्या क्या समस्याएं, बीज की समस्याएं हैं और भी अन्य कई समस्याएं, सिंचाई की समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं पर चर्चा हो रही है क्योंकि राज्य में इस साल जो है बरसात हर साल की अपेक्षा काफी कम हुई है। कई जिले सूखा की स्थिति में है, उनका सर्वे किया जा रहा है, कई प्रखंड सूखा घोषित हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज की जो चर्चा है वो सूखा को लेकर भी हो रही है। और जहां तक में आपने बात कही, युवाओं की बात कही या रोजगार की बात कही, तो झारखंड में स्टार्टिंग से ही रोजगार को लेकर बातें चली आ रही है। और कोरोना काल में आपने देखा होगा जिस तरीके से जो मजदूर थे दूसरे राज्य से झारखंड की तरफ जब अपने घर वापसी कर रहे थे, तो कितनी संख्या में जो मजदूर हैं घर आ रहे थे। लेह, लद्दाख, कश्मीर जैसे जगहों पे मजदूरी करने के लिए यहाँ से मजदूर जाते हैं, अंडमान निकोबार मजदूर जाते हैं। तो उन सारी विषयों को लेकर भी आजसू पार्टी चर्चा कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में इन सारे मुद्दों को लोगों के बीच घुमा कर उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, पार्टी की तरफ आकर्षित किया जाए और उसे वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट किया जाए। तो ये नया मुद्दा नहीं है, लेकिन आजसू लगातार ये कहती रही है कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो कि अन्य पार्टियां ऐसा नहीं करती। क्योंकि ग्राम पंचायत अगर मजबूत होगा, ग्राम सभाएं अगर मजबूत होंगी, तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ऐसा आजसू पार्टी का कहना है। लेकिन जिस तरीके से गांव में योजनाएं पहुंचती हैं, धरातल पर उसे उतारने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है और उस योजनाओं को धरातल पे उतारने की बात आजसू करते हैं। तो इससे लोग थोड़ा सा आजसू से अट्रैक्ट होते हैं, आजसू से जुड़ना चाहते हैं और अधिवेशन में तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है। हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो 2024 के होंगे, ये अधिवेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे और ये अधिवेशन चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। दोनों बातें इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मुद्दे इसमें यहाँ पे चर्चा में आएंगे, उन मुद्दों को लेकर लोग गांव-गांव जाएंगे, पंचायत पर जाएंगे और उसे अपनी पार्टी को ओर आकर्षित करेंगे और उसे वोट बैंक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। वोट मतदाता जो होंगे उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए आकर्षित करेंगे, जिससे कि सीधे तौर पर आजसू को चुनाव में फायदा होगा।